Hello viewers, welcome on Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 13.2 class 10th. 13.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है. आज हम स्टार्ट करेंगे 13.2 एक्सरसाइज चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ओके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. एनसीईआरटी सॉल्व हो रही है यहाँ पे. हम यहाँ पे क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? A solid is in the shape of a cone standing on the hemisphere with both their radius being equal to 1 centimeter. ये कह रहा है कि ये कोई हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर कोन है और दोनों के जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है. एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन की हाइट है वो इसके रेडियस के इक्वल है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई. पाई की टर्म में आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 13.2 के अंदर अभी तक हमारा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का सरफेस एरिया है 13.1 एक्सरसाइज के अंदर. 13.2 एक्सरसाइज के अंदर इससे पहले हमें वॉल्यूम निकाल लेंगे. फॉर्मूले याद कर लेने हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. और अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको नहीं मिल रहे, नहीं याद है, तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको चैप्टर 13 के सारे आपको क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे. ओके, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम किस तरह से बनेगा देखो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है. तो जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही हाइट है. कोन की ये रेडियस है, ये हाइट है. तो अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट 1 सेंटीमीटर, और ये भी इस हेमिस्फेयर की रेडियस ही होती है. तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी. तो सारे के सारे क्या हो गए? 1 सेंटीमीटर. अब आपको क्या निकालना है? अब आपको वॉल्यूम निकालना है. यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो h है. वो क्या है? वो रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट दोनों के दोनों इक्वल है. वो क्या है? 1 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट कितनी है? रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर की हेमिस्फेयर पार्ट दोनों के दोनों क्या है? 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? सॉलिड वॉल्यूम निकालना है ऑफ द सॉलिड. तो वॉल्यूम क्या निकल जाएगा? इस कोन का वॉल्यूम प्लस में इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम. तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/3πr²h. और जो आपका हेमिस्फेयर है उसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr², क्योंकि पूरे स्पेयर का होता है 4/3πr³. तो ये हाफ हो जाएगा 2/3πr³. और ये जो आपका कोन है ना, कोन देखो ये इस तरह से एक आपका क्या होता है? ये आपका सिलेंडर होता है, ठीक है. सिलेंडर का अगर आपने इस तरह से काट दिया तो ये आपके पास एक कोन बन गया, ठीक है. तो सिलेंडर का जो आपको वॉल्यूम है वो क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है, ये आपका πr²h होता है. लेकिन ये देखो एक कोन इधर बन चुका है, एक कोन इधर, एक इधर. ये तो थोड़ा याद करने का तरीका है कि लगभग 1/3 पार्ट ऑफ दिस है. तो यहाँ पे आप इसके आगे 1/3 लगा दोगे. तो इसकी वजह से आपको सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला दोनों के दोनों याद हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे रख लो 1/3. आपको देखो यहाँ पे गिवन है कि आपको पाई की फॉर्म में ही बताना है, इसका वॉल्यूम पाई की फॉर्म में ही बताना है. 1/3 आपने पाई रखा, उसके बाद में आपने r² को 1/1 रखा, h को भी 1 रखा, और यहाँ पे 2/3 है आपका, और यहाँ पे आपका पाई है. r³ मतलब 1/1/1, तीनों का दोनों का r 1 है, हाइट भी 1 है, तो तीनों चीजें 1 हो गई. तो यहाँ पे 1/3 पाई आप दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पे 1/3 बचता है और यहाँ पे आपका प्लस में 2/3 बचता है. जब आप इनका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे इधर तो ये पाई है और इधर ये आपका क्या हो गया? 1 + 2/3 हो गया. तो ये 3/3 हो गया. तो पाई इंटू आपका 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और तो आपका आंसर क्या आ गया? पाई. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या है? पाई. ओके, पाई की फॉर्म में ही बताना था आपको.
उसके बाद में आपको यूनिट ध्यान रखना है, यहाँ पे किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर। और जो वॉल्यूम है तो मैंने कल भी बताया था किस में होगा, क्यूब में। अगर आपका एरिया होता है तो स्क्वायर में, और आपका अगर वॉल्यूम होता है तो क्या करोगे, क्यूब। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 13.2 में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल। एक मॉडल बनाने के लिए कहता है शेप लाइक ए सिलेंडर। उसका जो शेप है वो क्या है, सिलेंडर के टाइप का है, विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड। इसके दोनों एंड के ऊपर क्या अटैच कर रखा है, इसने दो कोन अटैच कर रखे हैं। बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, एक एल्यूमिनियम पतली सी एल्यूमिनियम शीट यूज करके। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। एक उस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर दोनों के दोनों कोन हैं उनकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेनिंग इन द मॉडल। उसने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर कितनी, उसकी जो एयर है उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो एयर का वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो आपके पास शेप बनी है उसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसका डायग्राम देखिए किस तरह से बनेगा, इस डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसने एक शेप बनाया, जो सिलेंडर था, ये आपके पास सिलेंडर है, दोनों साइड कोन है, तो इसकी पूरी जो लेंथ है वो कितनी, पूरी हाइट है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है तो दोनों के दोनों कोन की जो हाइट है वो आपकी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो बोथ साइड से अगर 2 सेंटीमीटर आप निकाल लोगे तो बीच में कितना बचा है, आप इसमें से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर हो गई है, और कोन की आपको 2 और 2 दी हुई थी। उसके बाद में रेडियस है, रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब आपको ये पूरी लेंथ 3 सेंटीमीटर है दी हुई है। अगर रेडियस पूछे तो आपका 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल जाएगा कोन है, सबसे पहले कोन की जो हाइट है वो कितनी, कोन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो रेडियस है वो कितनी है, डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर सिलेंडर की आपके पास जो आपकी जो हाइट है वो कितनी निकल के आई है, मैंने 2 और 2 4 4, अगर 12 में से सब्ट्रैक्ट की तो 8 बचे हैं, तो हाइट कितनी हुई 8। उसके बाद में रेडियस दोनों की सेम है 1.5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेनिंग इन द मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो यहाँ पे आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है, और आई होप आपने लर्न भी किया होगा। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर H2 इसलिए रखा है क्योंकि ये हमने H, इसकी हाइट भी तो H है ना, ये H1 नाम डाल दिया हमने, इसको H2 नाम डाल दिया। इधर आपका है 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है आपका जो कोण है, और ऐसे ही सेम दो कोण है, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इन दोनों में से मैं पाई कॉमन ले लेती हूँ, थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। 22/7 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, आर स्क्वायर दोनों का आर इक्वल है, तो यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5, और H2 मीन्स सिलेंडर की एच कितनी है 8। इधर आपको आर लेना है, देखो 2 इंटू 1/3, और पाई मैंने बाहर ले ली है, और आर स्क्वायर आपका 1.5 इंटू 1.5, और जो आपका H1 मीन्स कोन की हाइट कितनी गिवन है 2। तो इन सबको हम ऐड करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप 15 को करोगे तो आपका कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 आपने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा इंटू 8। इधर आपका क्या है, आप इधर 3 से काट सकते हो 0.5 पे, तो यहाँ 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 हो गया, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 22/7,
तो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25, एक जब 200 होता है तो 2 zeros कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18, तो यहाँ पे आपका हो गया 18 और प्लस 3, तो यहाँ पे 18 और प्लस 3 आपने किया कितना हो गया 21, तो आपके पास क्या निकल के आया 22/7 इंटू 21, तो यहाँ पे आप 3 से काट दो और आप मल्टीप्लाई कर दो 66, क्या है सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो क्या है क्यूब। तो आपका जो पूरा ये जो आपका मॉडल है इसके अंदर जो एयर है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है 66 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सबसे पहले ये मॉडल दिया हुआ है, इधर तो आपके कोन है, बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट निकाल ली, दोनों कोन की दी हुई है, इस वजह से टोटल हाइट दी हुई है, इस वजह से आपने सिलेंडर की हाइट को h2 नाम दिया और आपने कोन की हाइट को h1 दिया और इनका जो वॉल्यूम है वो उनको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद उनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन है उसके अंदर शुगर सिरप है अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है उसका 30%, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns each shaped like a cylinder with two hemisphere। एक गुलाब जामुन स्पेयर की इस तरह से है, एक सिलेंडर है और बोथ साइड उसके क्या है हेमिस्फेयर है, तो एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है और उसके अंदर जो आपका सिरप है वो कितना है 30% है। सबसे पहले डायग्राम देखिए किस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। इसके अंदर जो आपको शेप दिखाई दे रही है गुलाब जामुन की है, इस तरह से सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड क्या है हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर है, इस तरह से गुलाब जामुन बना हुआ है। ओके, गिवन क्या क्या चीज है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर स्फेरिकल पार्ट, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट आधा एक इस साइड आधा एक इस साइड हेमिस्फेयर है, उसकी जो रेडियस क्या है, रेडियस आपकी जो सिलेंडर है ये बीच में सिलेंडर के सेम है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेयर का रेडियस दोनों इक्वल है और कितना गिवन है 2.8 सेंटीमीटर है, डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा बाई 2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कोई भी हेमिस्फेयर है अगर हेमिस्फेयर है तो उसकी जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है ना भाई, तो यहाँ से ये वाली रेडियस और ये वाली इक्वल होती है तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी दोनों पार्ट्स की हाफ और हाफ, तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी बोथ साइड। उसके बाद में हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट उसको हमने h2 से डिनोट किया है, तो यहाँ पे आपका जो हाइट है वो क्या है, देखो यहाँ पे बोला है कि 2 हेमिस्फेयर एंड विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज, तो यहाँ पे जो आपकी जो इसकी पूरी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन उसमें से हमें 1.4 और 1.4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1.4 इंटू 2.85 में से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 2.2 सेंटीमीटर, क्या आई हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्योंकि आपके दो साइड आपके हेमिस्फेयर है और बीच में आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर की अगर टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की आपकी 5 है और यहाँ से यहाँ तक की आपकी 1.4 है और यहाँ से यहाँ तक की 1.4 है, तो आप 1.4 और 1.4 2.8 इस 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली जो आपकी हाइट मानी जाएगी सिलेंडर की, ये जो लेंथ है वो आपकी कितनी रिमेनिंग बची है 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपकी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो अब इसे गुलाब जामुन के अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको पता है कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम और दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस दोनों के दोनों हेमिस्फेयर सेम है बिकॉज उनकी जो रेडियस है वो इक्वल है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर पार्ट, तो ये आपका टोटल गुलाब जामुन की
क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आपने जो सिलेंडर की एच है उसको H2 मानना है, ठीक है, इन प्लस में 2 इंटू जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप इसमें वैल्यूज रखो तो वो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आपका जो आर है सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की इक्वल है और वो कितनी है 1.4। तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू H2 सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी आई है 2.2। यहाँ पे आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/3 पाई 22/7 इंटू आर क्यूब मीन्स आपके पास आर कितनी आई हुई है 1.4। तो क्यूब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका 0.2 पे कट जाएगा ये, और यहाँ पे आपका 0.2 पे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। इसको सोल्व करने के बाद आपका लगभग आ जाएगा ये 13.552 और ये आपका हो जाएगा 11.498। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 25.05 आ जाएगा और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में आपको क्या निकालना है, उसके बाद में आपको बोला गया है कि इस तरह के आपके पास 45 गुलाब जामुन है। ये तो आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया था, एक गुलाब जामुन का। अगर 45 का आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 45 इंटू 25.05। अब इसके बाद में देखो ये भी बोला गया है कि आपको टोटल किसका वॉल्यूम निकालना है, आपको टोटल शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। और शुगर सिरप इसका कितना है 30% है। 30% का मतलब 30/100 आपको ये निकालना है यहाँ से। तो आप पॉइंट को हटा दो यहाँ पे और 100 लगा दो। उसके बाद में आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 0 से 0 काट लो। उसके बाद देख लो कौन सा किससे कट रहा है, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो। तो ये आपका जो आंसर है 338.57 इस तरह से कुछ आपका आंसर आएगा। ओके, इसका वॉल्यूम इस तरह से आपको निकालना है। आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है बट आपको करनी है। ओके, 57 नहीं है 27 है। अगर आप सोल्व करोगे तो आपका इसी तरह से आंसर आएगा। तो एक बार फिर देख लो, आपने क्या किया, आपने सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का, दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला और उनको ऐड किया। उसके बाद इस तरह की 45 गुलाब जामुन है तो आपने इसको 45 से मल्टीप्लाई किया। 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका 30% ही सिरप है तो उसका 30% निकालना पड़ेगा आपको, और फिर इन सबको आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि 5 से काट दो, यहाँ पे इसको 2 से काट लो अगर कट रहा है तो। बाकी 100 को आप इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि बाद में हमें डेसिमल लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे 1000 को एज इट इज रखो और इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, डेसिमल लगा दो। ज़्यादा काटने का चक्कर नहीं होता अगर नीचे जीरोज होते हैं तो अब हमारा ये था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पेन स्टैंड मेड ऑफ वुडन, एक पेन स्टैंड है जो लकड़ी से बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप में है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, जिसके अंदर 3 कोनिकल छेद हैं, टू होल्ड पेन, पेन को रखने के लिए। देखो ये क्यूबॉइड फॉर्म में है और इसमें 1 2 3 4 इसके अंदर कोनिकल क्या बना रखे हैं, जो पेन डालने के लिए जो स्टैंड है उसके लिए डाल रखे हैं। तो फिर क्या कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। जो ये आपका जो क्यूबॉइड है तो इसके अंदर एल बी और एच होते हैं। तो एल बी एच क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो ये आपका छिद्र किया गया है, ये होल किया गया है, इसका जो डायमीटर है या रेडियस दी हुई है, जो रेडियस है वो आपकी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। एंड द डेप्थ, इसकी जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये कोनिकल है, कुछ इस तरह की शेप बनी हुई होगी,
ठीक है, इस तरह की शेप बनी हुई होगी। तो इसकी जो डेप्थ है मीन्स इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है रेडियस वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायरिंग स्टैंड। जो अब ये स्टैंड है इसके अंदर देखो ये जो आपका डिप्रेशन लगाए हुए हैं इनको निकाल दो, बाकी जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम होगा। तो आपको स्टैंड का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर डिप्रेशन है, ये 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ये 1.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो आपको इस क्यूबॉइड का वो निकालना है जो बचा हुआ रिमेनिंग जो आपका जो एंटायर वुड है वो कितनी बची हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपके पास जो एल है, बी है और एच है वो आपको मतलब एक स्पेशल नाम से नहीं दिया हुआ है, लेकिन 3 डायमेंशन है, 3 के 3 आपके गिवन है। हम कुछ भी मान लेते हैं कि ये मान लो 15 है, ये 10 है और ये आपकी 3.5 है। ओके, तो यहाँ पे आपका मान लो ये 3.5 है। तो रेडियस ऑफ द ईच आपका जो आपका जो डिप्रेशन दिया हुआ है उसका डायमेंशन क्या दिया है, उसका डायमेंशन जो आपकी डेप्थनेस है मीन्स एच है वो 1.4 है, जो रेडियस है वो 0.5 है। अगर मैं पूरे इस वुडन पार्ट का, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से अगर इस 4 डिप्रेशंस के वॉल्यूम को निकाल दूं तो आपकी एंटायर वुड आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम आपका होता है एल वी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसमें से मेरे को क्या निकालना है 4 इंटू मेरे को निकालना है जो आपकी कोण होता है, कोण का जो वॉल्यूम होता है वो आपको अभी पता है आपको कितना होता है, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे आप 22/7 आर आपके पास कितना है 0.5 इंटू 0.5 और एच आपके पास कितना है 1.4। तो यहाँ पे आप 7 से इसको 0.2 पे काट सकते हो। 0.2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0.1 आ गया, 0.1 को आपने 0.5 से किया तो 0.05 आ गया। तो यहाँ पे आप इसको 22 से मल्टीप्लाई करो और अपॉन 3, इधर तो आपके पास ये आ गया और 4। ठीक है, इधर आपके पास LBH क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 15 इंटू 10 इंटू आपके पास 3.5। तो अगर मैं 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये डेसिमल कट जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा 15 इंटू 35 आ गया, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45 और 7 आपके पास 52। तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, अभी आपके पास बचा हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी है आप इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो ये आपके पास 525 और ये आपके पास 1.47 आ जाएगा। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.47 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आंसर क्या आएगा 52.53, इस तरह का आपके पास आंसर आ जाएगा और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा कि आपको जो बची हुई वुड है उसका निकालना है। तो ये जो 4 होल बना रखे हैं इनका जो वॉल्यूम है उसको इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यही आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करिए प्लीज अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है वो उल्टे कोन की तरह है, क्या है देखो ये उल्टा कोन बना हुआ है, उल्टे कोन की तरह है। उसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, उसकी जो टॉप की रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इन फील्ड विद वाटर, ये पानी से भरा हुआ है अप टू द ब्रिम। When lead sought each of which a spare of the radius 0.5 centimeter and dropped into the vessel.
अगर हम इसको एक कोई और बर्तन लेते हैं जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, वो उसके अंदर डाल देते हैं, तो उससे इसका जो 1/4 ऑफ वाटर है ना वो बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ द लीड्स सोर्ट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो आपको बताना है कि कितने आपको ये जो दूसरा वेसल है वो कितना डालना है। इस वेसल के अंदर ये जो लीड सोर्ट्स है ये कितने डालने हैं। सॉरी, यहाँ पे लीड सोर्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया नहीं किस शेप में है, स्पेरिकल शेप में है, वो आपने इसके अंदर डाल दिए और उनका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो आप उसमें कितने लीड सोर्ट्स डालें इस बर्तन के अंदर कि आपका जो पानी है इसका चौथा हिस्सा 1/4 हिस्सा क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ठीक है, तो देखो आपने कोई भी बर्तन है इसके अंदर पानी डाला हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है। अगर आपने मान लो कि इसके अंदर यहाँ तक कुछ भी डाल दिया, कुछ मिट्टी डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो जितने पार्ट में वो आई है उतने पार्ट इसका पानी का बाहर फ्लो हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर तो 1/4 पार्ट लीड सोर्स डालिए, कुछ उसका 1/4 पार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जी नंबर ऑफ जो लीड सोर्स है उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कोन के वॉल्यूम का 1/4 होगा। ये आप समझ पा रहे हैं कि जो कोन है उसका जो वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट कितना होगा। जो टोटल लीड सोर्स है उनके जितने नंबर ऑफ सॉरी जो टोटल कितनी नंबर ऑफ सोर्स लीड सोर्स होंगी वो होंगी इसके, उनका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का 1/4 के इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे ध्यान देने की कोई भी बात नहीं है, ओनली यही बात है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कोन के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट निकालेंगे और फिर वो किसके इक्वल होगा, वो आपकी नंबर ऑफ लीड सोर्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हाइट ऑफ द वेसल्स दी हुई है h, जिसको हमने h से डिनोट किया है, वो आपका 8 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ वेसल है वो आपका कितना है, वेसल्स है उसका आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस है। रेडियस ऑफ द लीड सोर्स, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, जो स्पेरिकल टाइप की है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीड सोर्स आपने मान ली कि n है। तो नंबर ऑफ आपका जो टोटल फ्लो आउट हुआ है वो n इंटू वॉल्यूम ऑफ द वन लीड सोर्स होगा ना। नंबर ऑफ कितनी नंबर ऑफ सोर्स होंगी, तो n नंबर होंगी, तो इंटू वॉल्यूम ऑफ द वन लीड सोर्स। और ये जो आउट फ्लो कितना वाटर हुआ है वो 1/4 वाटर ऑफ द कोनिकल वेसल्स। जो ये कोनिकल वेसल्स है उसका 1/4 पार्ट आपका बाहर निकला है और वो किसके इक्वल होगा, वो n नंबर ऑफ द किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द वन लीड्स इनटू n नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ उसके अंदर आएंगे उसके इक्वल होगा। जितना आउट बाहर हुआ है जितना उसके अंदर डालेंगे उतना ही तो बाहर होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मान लो कि हमने n लीड सोर्स डाली है तो उसका वॉल्यूम इसके 1/4 के इक्वल हुआ है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले 1/4 और वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल्स क्या होता है 1/3 पाई, मैं पाई का ऐसे लिख देती हूँ, पाई r स्क्वायर h होता है। तो आपका जो कोन है उसका रेडियस कितना है 5 है, तो r स्क्वायर और h कितना है 8। और वो किसके इक्वल होगा, n नंबर ऑफ द लीड सोर्स। और वो स्पेरिकल पार्ट है तो स्पेरिकल का आपको पता है पाई r क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और जो आर है वो कितना है 1.5 सॉरी 0.5 है। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 आपको n निकालना है। n निकालना है तो सबसे पहले दोनों साइड पाई है तो पाई को काट दीजिए। इधर ये 3 है, अगर आप इधर लेके आओगे तो ऊपर चला जाएगा, या इस 3 को इधर लेके जाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर लीजिए, बाकी को आप एज इट इज रखिए। 1/4 है, इधर आपका 5 है, इधर आपका 5 है, इधर आपका 8 है। इसमें 0.5 को इधर लाऊंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और ये 4 है ये भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा n, और मैंने n नंबर ऑफ लीड सोर्स ही निकालने हैं। देखिए मैं इस वाला डेसिमल इस वाला डेसिमल इस वाला डेसिमल हटाती हूँ तो मेरे पास 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब आप 2 5 से 2 5 काट लीजिए। ठीक है, एक 5 से आप यहाँ पे एक 5 से आप क्या करोगे, इसको 200 पे काट लीजिए। एक 4 से आप यहाँ पे 2 पे काट लीजिए। ठीक है, एक इस 2 से आप 2 पे काट लीजिए।
और इस 2 से आप 200 को काटोगे तो कितने पे आएगा 100 और कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू है वो कितनी आई है, वो 100 आई है। तो नंबर ऑफ लीड सोर्स कितने हो गए आपके पास, 100 हो गए। आपने 100 लीड सोर्स डाली है इसके अंदर, तब जाके इस वेसल का 1/4 पार्ट ऑफ वाटर बाहर फ्लो हुआ है। ओके, देखिए ये बर्तन है, इसकी रेडियस और हाइट दी हुई है, इसके अंदर लीड सोर्स डाली है, स्पेरिकल पार्ट है। हमें ये नहीं पता कितनी डाली है, लेकिन हाँ इतना पता है कि एक की रेडियस है वो 0.5 है, और रेडियस से आप उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हो, 4/3πr³ होता है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ लीड सोर्स वॉल्यूम, और यहाँ पे एक लीड सोर्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ये कह रहा है कि मैंने कुछ डाली n नंबर ऑफ, तो उससे 1/4 पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ दिस वेसल्स बाहर निकल गया है। तो इस वेसल का जो कितना पानी आ रहा है, इसका पानी जो आता है वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो इसका वॉल्यूम और 1/4 पार्ट निकला है, तो इसको हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। उसके बाद आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है 100। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो कितना आ गया, 100 लीड सोर्स आ गई, और यही आपका आंसर है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप इसको स्टॉप करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इसमें, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।